Hello everyone, I am Dr. KG Arora. Today we are going to discuss determination of equilibrium income and employment using ADAS approach. According to ADAS approach, national income or employment will be determined at that point where planned expenditure ऑन कंजप्शन गुड एंड ऑन इन्वेस्टमेंट गुड, इसको हम कह देते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि हम यहाँ पर दो सेक्टर का ले रहे हैं तो हाउस होल्ड और फार्म्स को कंसीडर कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज द प्लैंड आउटपुट, एंड दैट वी मे राइट हियर नेशनल इनकम. So this is the condition to determine the equilibrium income and employment using ADAS approach. Graphically देख लेते हैं एक बार. On x-axis we are taking income output and on y-axis we are taking aggregate demand, aggregate supply. Aggregate supply will start from the origin making an 45-degree angle. Aggregate demand will start from the y-axis which will इंक्लूड कंजप्शन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड. जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहीं पर देश की इनकम डिटरमाइन हो जाएगी. तो इसमें यहाँ पर ये इनकम डिटरमाइन हो गई. दिस इज इक्विलिब्रियम इनकम, दिस इज इक्विलिब्रियम आउटपुट. अब अगर ये इक्वल नहीं होती तो क्या होगा? सपोज कीजिए एग्रीगेट डिमांड इज़ नॉट इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. तो यहाँ पर दो केस बनेंगे. व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई मीन्स कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन उतना नहीं है. तो क्या होगा कि जो फर्म्स के पास स्टॉक होगा, जो इन्वेंट्री होगी, दैट विल स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. क्योंकि उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो नहीं बना पा रहे हैं जितनी ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं. तो इन्वेंट्री विल स्टार्ट्स टू फॉल. अब इन्वेंट्री अगर फॉल होगी तो फर्म्स फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. तो दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, और मोर गुड्स और सर्विसेज का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई का बढ़ जाना. और ये तब तक होता रहेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल ना हो जाए. पहले इसी को हम ग्राफ से भी देख लेते हैं और आपको कैसे नोट्स बनाने हैं वो भी समझ लेते हैं. चलिए. दिस इम्प्लाइज दैट व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई मीन्स दैट हाउस होल्ड एंड बिजनेस फार्म्स, इसका मतलब कंजप्शन डिमांड, इज मोर देन व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस. तो कंजप्शन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा है आउटपुट के. इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है. इट मीन्स इन्वेंट्रीज विल स्टार्ट्स टू फॉल. मान लीजिएगा इसमें हम यहाँ पर हैं इस पॉइंट पर. एट दिस पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. देखिए ऊपर है ए से लेकर बी तक मान लीजिएगा एग्रीगेट डिमांड है और बी से लेकर एग्रीगेट सप्लाई. तो ये ए सी क्या हुआ? इट मीन्स ए बी रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट डिमांड एंड बी सी रिप्रेजेंट एग्रीगेट सप्लाई. देन ए सी रिप्रेजेंट्स कि वो जो हमारे पास इन्वेंट्रीज थी वो उस ए सी के इक्वल वो ख़त्म हो जाएगी. तो व्हेन इन्वेंट्रीज विल फॉल देन फर्म्स विल प्रोड्यूस मोर, और जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी. एंड दिस प्रोसेस ऑफ राइज इन आउटपुट, दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल कंटिन्यू अंटिल ए डी इज इक्वल्स टू ए एस. तो अब इसको एक बार फिर देख लेते हैं. आपको कैसे लिखना है एक बार देख लेते हैं. सो दिस blue line represents unplanned fall in inventories. So in that case firms will sell more what they have the current output. As a result nation inventories decline. To get them back,
अब उसको मेंटेन करना है तो फर्म्स विल इंक्रीज देयर आउटपुट और इससे एएस बढ़ना शुरू हो जाएगा। एएस जब राइज होगा तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, देन अगेन इकॉनमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि लेबलिंग पूरी हो और ये जो आपको ये पूरा दिखाया है अनप्लैंड फॉल इन इन्वेंट्री, ये पूरा लेबल करके दिखाइएगा। अब नेक्स्ट केस पर आते हैं जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से। अब ये केस अगर मैं डायग्राम में दिखाऊंगा तो इक्विलिब्रियम से राइट हैंड साइड में आएगा। हियर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। इट मीन्स फर्म्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस फास्टर देन व्हाट द कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू परचेज। When aggregate supply is greater than aggregate demand, it means firms are planning to produce at a faster rate what the consumers are planning to buy. It means यहाँ पर इन्वेंट्रीज बचनी शुरू हो जाएगी, स्टॉक्स बचने शुरू हो जाएंगे और जब स्टॉक्स बचेंगे तो क्यों वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर आउटपुट और जब आउटपुट रिड्यूस करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे, देन इकॉनमी विल अगेन बी इन इक्विलिब्रियम। सो तो जब व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, इट मीन्स देयर विल बी ए इंक्रीज इन अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज, ये इससे इक्वल हो जाएगी and as a result they will decrease their output and AS will decrease and this process of decrease in AS will continue until AD is equals to AS। चलो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको। दिस इज AS कर्व, दिस इज AD कर्व, जहाँ दोनों इक्वल हो जाते हैं ये इक्विलिब्रियम आ गया। When we are at left point that means AD is equal greater than AS, तो यहाँ पर जो इन्वेंट्रीज होगी दैट विल स्टार्ट्स टू फॉल। इन्वेंट्री जब फॉल होगी तो फर्म्स विल प्रोड्यूस मोर देन AS विल राइज। दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट विल कंटिन्यू अंटिल AD इज इक्वल्स टू AS और अगर AS ज़्यादा होता है तो यहाँ पर अनप्लान्ड राइज होगा, इन्वेंट्रीज विल स्टार्ट्स टू राइज। इसको अवॉइड करने के लिए फर्म्स विल प्रोड्यूस लेस, AS विल फॉल, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल अगेन AD इज इक्वल्स टू AS। In the next video lecture we will study saving investment approach. Thanks for watching.